We also have dependent sources. We also have dependent sources. ये तो थे इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस थे आपके पास, वोल्टेज और करंट। आपके पास डिपेंडेंट सोर्सेस भी होते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल है और ये करंट सोर्स का सिंबल है, ठीक है। यानी कि ये वोल्टेज की पोलैरिटी को शो कर रहा है इस सोर्स के क्रॉस, ठीक है। एंड वी नो दैट फ्रॉम द पैसिव साइन कन्वेंशन फॉर एन एलिमेंट व्हिच इज सप्लाइंग द एनर्जी, क्योंकि ये सोर्स है ना, सो इट इज सप्लाइंग द एनर्जी, सो द करंट विल लीव द पॉजिटिव टर्मिनल इनटू द नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली यहां पे आपको ये क्या चीज शो कर रही है आपके पास कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या है, वो ये है, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी हमेशा क्या होगी आपके पास, इस तरह होगी, वोल्टेज की पोलैरिटी ये होगी। तो करंट एंटर्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड लीव्स ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल फॉर द सोर्सेस अकॉर्डिंग टू द पैसिव साइन कन्वेंशन दैट वी लर्नड इन चैप्टर नंबर 1। डिपेंडेंट सोर्स की हम बात करें तो डिपेंडेंट सोर्स के पास 4 टाइप्स हैं। आपके पास डिपेंडेंट सोर्स की कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1, say this is any voltage plus minus Vs। तो डिपेंडेंट सोर्स होता है, उसका सर्किट सिंबल होता है वो क्या होता है आपके पास, इस तरह। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सर्किट सिंबल आपके पास क्या होगा, वो कुछ यूं होगा आपके पास, ठीक है जी। ये राउंड की बजाय ये आपके पास एक स्क्वायर होगा, ठीक है, जैसा टिल्टेड फॉर्म में सर्किट में कनेक्टेड होगा। सो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, दिस इज अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दिस इज अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब ये कौन सा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, दिस इज, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, दिस विल बी इक्वल टू से U इंटू VS, ठीक है। इसकी अपनी कोई वोल्टेज नहीं है, इसकी जो वोल्टेज है इट डिपेंड्स अपॉन अनदर वोल्टेज इन दी सर्किट, ठीक है। इसकी अपनी वोल्टेज किससे इक्वल है, इक्वल टू U इंटू VFS, U इंटू V माइक्रो इंटू VFS, ठीक है, U इंटू से V ऑफ S, ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है, इसकी अपनी जो वोल्टेज है कोई नहीं है, बल्कि इसकी जो वोल्टेज है इट डिपेंड्स अपॉन अनदर वोल्टेज समवेयर इन दी सर्किट। जितनी VS की वैल्यू ज्यादा उतनी इसकी भी वैल्यू ज्यादा, जितनी VS की वैल्यू कम उतनी वैल्यू इसकी भी कम। यू क्या यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये क्या आपके पास, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर VS ऊपर गया तो VB ऊपर जाएगा, अगर VS नीचे आया तो VB क्या होगा, नीचे होगा। सो ये मतलब क्या हुआ, ये जो V है इसकी वैल्यू कंट्रोल क्या कर रहा है, VS कंट्रोल कर रहा है। VS ज्यादा तो ये भी ज्यादा, VS कम तो ये भी कम। सो it is called as the voltage controlled voltage source because its voltage depends upon another voltage in the circuit. Similarly we have say circuit के अंदर कोई एक करंट फ्लो कर रही है and we say that this current is say I of S. This is also a dependent voltage source. Now here the voltage is equal to R into IS, R into IS. So this is current controlled voltage source. इसकी अपनी कोई वोल्टेज की वैल्यू नहीं है, एक डिपेंडेंट सोर्स है। किस पर डिपेंड कर रहा है, I of S पे। अगर ये वाली करंट ज्यादा होगी तो ये वोल्टेज की वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर ये करंट की वैल्यू कम होगी तो ये वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। सो दिस इज अ करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स की 2 टाइप्स होगी, मैंने कितनी टाइप्स बोली थी, 4 टाइप्स होती हैं। तो बाकी 2 टाइप्स कौन सी होंगी, वो होगी करंट सोर्सेज की। वो किस तरह, वो इस तरह। So we have voltage VS.
करंट डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल क्या है, वो इस तरह, यानी कि ग्राउंड की जगह भी ऐसा स्क्वायर आ जाएगा टिल्टेड फॉर्म में, तो आपस का वो डिपेंडेंट सोर्स होगा, और इसकी करंट की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू G इंटू VS, G इंटू VS। अब ये तो आपस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी करंट सोर्स की करंट की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, अपॉन दी वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज ज्यादा हो गई तो ये करंट भी ज्यादा हो जाएगी, वोल्टेज कम होती है करंट भी क्या हो जाएगी, कम होती है। तो ये आपको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज करंट कंट्रोल्ड, सॉरी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी कि इस करंट सोर्स की किस पे डिपेंड कर रही है, करंट की वैल्यू ऑन अनदर वोल्टेज। ये वोल्टेज कंट्रोल कर रही है कि करंट सोर्स की आउटपुट करंट कितनी होगी। सो दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो लॉजिक स्पीकिंग चौथा टाइप कौन सी फिर होनी चाहिए आपस डिपेंडेंट सोर्स की, चौथी टाइप आपस क्या होगी, से दिस इज IS, सो इट विल बी, यहां पे I की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू बीटा इंटू IS। ये कांस्टेंट हो गया। अब करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, IS पे, तो जितनी IS की वैल्यू ज्यादा उतनी इस करंट सोर्स की वैल्यू भी ज्यादा, जितनी IS की वैल्यू कम उतनी इस करंट सोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी आपके पास। सो वी कैन से दैट दिस इज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। समझ आई कि हम इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स क्यों बोलते हैं, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स क्यों बोलते हैं। इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स क्यों बोला, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक और वोल्टेज के ऊपर, इसकी अपनी वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है, एक और वोल्टेज, तो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया। यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है, जो करंट की वैल्यू है वो इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करे, इसका आउटपुट किस पे डिपेंडेंट है, करंट के ऊपर, तो ये फिर करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया। लाइकवाइज फॉर द टू डिपेंडेंट current source, so we have four types of the dependent sources and two types of the independent sources, voltage source, current source, ये independent हो गए, और फिर चार तरह के डिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सो अभी तक हमने अपने सोर्सेज के बारे में देखा कि वोल्टेज और करंट की वैल्यूज क्या होती हैं, हमने स्विच के अंदर देखा कि वोल्टेज और करंट की वैल्यूज क्या होती हैं, हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्रॉस वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को देखा, फिर हमने रेजिस्टेंस के क्रॉस भी देखा कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होती है, V is equal to IR by the Ohm's law. This concludes our discussion of the element constraints. Element constraints क्या है कि VI characteristics for different circuit elements. तो हमने sources, switches और resistors, ये तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने VI characteristics को स्टडी की अभी तक। This concludes our discussion for the chapter number 2 for the element constraints. Now we will talk about the connection constraints in the subsequent video lectures, inshallah.